हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 6 मार्कर में क्वेश्चन आता है और 3 और 4 नंबर में भी इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेजेस बताऊंगी कि किस तरह से हमारी लाइफ की जो स्टेजेस हैं वो डेवलप होती हैं। देखो, हमारी लाइफ में 6 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज आती है प्रीनेटल स्टेज, दूसरी स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज, तीसरी स्टेज होती है चाइल्डहुड स्टेज, चौथी स्टेज होती है एडोलसेंस स्टेज, पांचवी स्टेज होती है एडल्टहुड स्टेज और छठी स्टेज होती है ओल्ड एज। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्रीनेटल स्टेज से। प्रीनेटल स्टेज का मतलब क्या होता है? ये वो स्टेज होती है जो बिफोर बर्थ होती है, यानी जब चाइल्ड मदर के वूम में होता है वो स्टेज होती है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज ये पीरियड होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। प्रीनेटल स्टेज का कौन सा पीरियड होता है? कंसेप्शन टू बर्थ। अब देखो, ये जो पीरियड होता है ये अबाउट 40 वीक्स का होता है। ये सब आपके एग्जाम में 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं कि प्रीनेटल स्टेज का पीरियड कितने वीक का होता है, तो ये होता है 40 वीक का। दूसरा, प्रीनेटल स्टेज में कौन सा पीरियड होता है? तो कंसेप्शन टू बर्थ का पीरियड होता है, यानी जन्म से पहले के पीरियड को हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। अब देखो, जो ये प्रीनेटल स्टेज है इसमें जो अनबोर्न चाइल्ड होता है ये मदर के कैरेक्टरिस्टिक से, मदर की ट्रेट से अफेक्टेड होता है कि मदर की मेंटल कंडीशन कैसी है, कैसे मदर के इमोशंस हैं, क्या मदर की एज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदर को किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर मदर को कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है फीटस के डेवलपमेंट पर। तो देखो, कौन कौन से पॉइंट है जो अफेक्ट करते हैं फीटस को, वो मैं आपको बता रही हूँ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रीनेटल स्टेज। पहला पॉइंट आता है मदर्स एज, दूसरा है मदर्स हेल्थ, तीसरा है मदर्स इमोशनल स्टेज और चौथा है टेराटोजेंस। ये 4 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रीनेटल स्टेज को। इन्हें हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते हैं। पहला फैक्टर आता है मदर्स एज। आइडियल एज फॉर चाइल्ड बर्थ इज 23 to 29 ईयर्स। देखो, एक बच्चे को जन्म देने के लिए मदर की जो आइडियल एज है वो 23 to 29 ईयर्स कंसिडर की गई है। अगर मदर बहुत ज्यादा यंग है, यानी अगर मदर की एज 19-20 साल है, तो उससे भी फीटस के डेवलपमेंट को अफेक्ट होगा। और अगर मदर बहुत ज्यादा ओल्ड है, यानी 35-40 साल की है, तो उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा फीटस के डेवलपमेंट पर। तो एक अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए, तभी फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। और आइडियल एज होती है 23 to 29 ईयर्स। क्लियर? दूसरा फैक्टर आता है मदर्स हेल्थ। इफ शी हैज प्रॉब्लम लाइक HIV, जर्मन मीजल्स, फीटस कैन डेवलप एबनॉर्मलिटीज। देखो, फीटस के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मदर शुड बी हेल्दी। मदर को किसी तरह की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर मदर किसी बीमारी से इन्फेक्टेड है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, कोई मदर को सीवियर बीमारी है जैसे HIV एड्स है या फिर जर्मन मीजल्स है, तो फीटस में एबनॉर्मलिटी डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बीमारी अनबोर्न चाइल्ड को ट्रांसफर हो जाती है थ्रू जीन्स। तो समझ आया आपको? मदर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। तीसरा पॉइंट आता है मदर्स इमोशनल स्टेट। स्ट्रेस एंड एंजाइटी डू नॉट हेल्प इन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ फीटस।
देखो, मदर की इमोशनल स्टेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल स्टेट के साथ साथ इमोशनल स्टेट भी सही होनी चाहिए, तभी फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। अगर मदर को किसी तरह की कोई एंजाइटी है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिप्रेशन है, तो फीटस पर वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। फीटस का जो अनबोर्न चाइल्ड मदर के वूम में है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब बेबी मदर के वूम में होता है तो मदर शुड बी हैप्पी, शी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। किसी तरह की कोई एंजाइटी, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी हेल्दी बेबी का बर्थ होगा। अगर मदर ही एंशियस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा फीटस के डेवलपमेंट पर, और जब बेबी का बर्थ होगा तो उसमें किसी ना किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी डेफिनेटली डेवलप हो। क्लियर? और लास्ट पॉइंट आता है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कोई ड्रग्स लेती हो मदर, अल्कोहल कंज्यूम करती हो, या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जो मदर को इन्फेक्ट करते हैं। टेराटोजेंस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, मदर किस तरह के एनवायरनमेंट में रहती है। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीटस पर, लेकिन इनडायरेक्टली ये इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हम ले रहे हैं एग्जांपल पोल्यूशन का। अगर मदर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहती है तो वो पोल्यूटेड एयर को ही इनहेल करेगी। तो जब पोल्यूटेड एयर मदर के अंदर जाएगी तो वहां पर जो अनबोर्न चाइल्ड है वो नेगेटिवली उससे अफेक्टेड होगा, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम करती है या स्मोकिंग करती है, कोई ड्रग्स लेती है, तो वो भी बेबी के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, अनबोर्न चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसे सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसे ना ही कोई ड्रग्स लेनी चाहिए, जैसे हेरोइन है, कोकेन है, या फिर अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करती है तो उसे अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ना ही उसे स्मोकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीटस पर। क्लियर? इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा रेडिएशन मदर एक्सपीरियंस कर रही है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर के बहुत ज्यादा एक्सरेज हो रहे हैं या एमआरआई हो रहे हैं, तो ये भी डेवलपमेंट ऑफ फीटस पर अफेक्ट करते हैं। तो समझ आया, जो टेराटोजेंस होते हैं वो फीटस के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं फीटस के डेवलपमेंट। तो समझ आया, ये 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो प्री नेटल स्टेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्री नेटल स्टेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है मदर्स एज, दूसरा है मदर्स हेल्थ, तीसरा है मदर्स इमोशनल स्टेट, और चौथा है टेराटोजेंस। क्लियर? तो ये 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री नेटल स्टेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर हो गया आपको प्री नेटल स्टेज? अब हम बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की। ये सेकंड स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की। इन्फेंसी स्टेज में न्यू बॉर्न्स टिल 2 years ऑफ एज इज नोन एज इन्फेंसी स्टेज। इसमें बच्चे की एज होती है 0 to 2 years, यानी जब न्यूबॉर्न पैदा होता है और 2 साल तक का जब वो होता है तो इसे हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। न्यूबॉर्न्स को 2 साल की एज तक हम कहते हैं इन्फेंट। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, न्यूबॉर्न को 1 महीने की एज तक हम कहते हैं नियोनेट्स। स्पेलिंग होगी NEONATES, यानी जन्म से लेकर 1 महीने की एज तक हम न्यूबॉर्न को बोलते हैं नियोनेट्स, और जन्म से लेकर 2 साल की एज तक हम न्यूबॉर्न्स को बोलते हैं इन्फेंट्स। समझ आया? तो इन्फेंसी एज में जो पीरियड होता है वो होता है 0 to 2 years। क्लियर?
अब मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ इन्फेंसी स्टेज के बारे में। देखो, ब्रेन इज नॉट फुली डेवलप्ड बट न्यूरल कनेक्शन डेवलप रैपिडली। देखो, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका ब्रेन फुली डेवलप्ड नहीं होता, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन ऐसा डेवलप नहीं होता जैसे एक एडल्ट का होता है, लेकिन उसके ब्रेन में जो न्यूरल सेल्स होती है वो बहुत रैपिडली डेवलप होती है, उनमें बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है। अब देखो, न्यूबॉर्न्स में लाइफ सस्टेन एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है, जैसे ब्रीदिंग, सकिंग, स्वेलो करना और बॉडी वेस्ट को डिस्चार्ज करना। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके अंदर वो सारी एक्टिविटीज प्रेजेंट होती हैं जो उन्हें जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती है वो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होती है। जैसे न्यूबॉर्न ब्रीथ करते हैं, वो सांस ले सकते हैं, वो सक करते हैं, सकिंग करते हैं, अपनी माँ का वो दूध पी सकते हैं, स्वेलो करते हैं वो, इसके साथ साथ वो बॉडी वेस्ट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उनमें प्रेजेंट होती है, उन्हें ये सब सिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? अब देखो, जो न्यूबॉर्न होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। दे डिस्टिंग्विश मदर्स वॉइस फ्रॉम अदर विमेन। जन्म के कुछ घंटे बाद ही जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो अपनी मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, वो डिस्टिंग्विश करने लग जाते हैं, डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं मदर की वॉइस को दूसरी विमेन से, यानी वो अपनी मदर की आवाज को पहचानना शुरू कर देते हैं जन्म के कुछ घंटों बाद। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इन्फेंसी स्टेज में आते हैं। जब न्यूबॉर्न होता है तो उसका ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता, लेकिन न्यूरल कनेक्शन रैपिडली डेवलप होते हैं, बहुत स्पीड से डेवलप होते हैं। दूसरा, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें लाइफ सस्टेन एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती है, जैसे वो ब्रीथ करते हैं, सक करते हैं, स्वेलो करते हैं, बॉडी वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं। इसके साथ साथ जन्म के कुछ टाइम बाद ही वो मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है ये 0 to 2 इयर्स होती है। दूसरा, जीन पियाजे ने इन्फेंसी स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज बोला है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो अपने सेंसेस के थ्रू ही सारी एक्टिविटीज करते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं। क्लियर? अब देखो, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ? ये ऑटोमेटिक बिल्ट इन रिस्पॉन्सेस होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मोटर डेवलपमेंट के। यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं न्यूबॉर्न में जो उन्हें कोई सिखाता नहीं है, ये बिल्ट इन रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई होते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो ब्लिंकिंग करता है, कैसे वो अपनी आंख झपकता है, ये उसे कोई सिखाता नहीं है। उसके अंदर ग्रास्पिंग एबिलिटीज होती है, यानी जब आप उसे कोई चीज पकड़ाते हो, अपनी फिंगर पकड़ाते हो, तो वो कैसे उसे ग्रास्प कर लेता है। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं न्यूबॉर्न में। तो कौन कौन से मेजर रिफ्लेक्सेस हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। 4 मेजर रिफ्लेक्सेस हैं। कौन कौन से 4 मेजर रिफ्लेक्सेस हैं? पहला है रूटिंग, दूसरा है मोरो रिफ्लेक्स एक्शन, तीसरा है ग्रास्पिंग और चौथा है बेबेन्स्की। ये चारों इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से ये रिफ्लेक्स होते हैं? पहला होता है रूटिंग। देखो, रूटिंग का मतलब क्या होता है? टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग माउथ व्हाइल चीक टचिंग। जब आप न्यूबॉर्न के चीक को टच करते हो तो देखो कैसे वो अपना मुंह खोलता है या फिर वो अपना हेड टर्न करके देखता है। तो ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स है, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। न्यूबॉर्न आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है जब आप उसके चीक को टच करते हो तो या तो वो अपना हेड टर्न करेगा या फिर वो अपना मुंह ओपन करेगा। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये 3 से 6 महीने की एज में डिसअपियर हो जाता है। मैंने यहाँ टाइम पीरियड भी लिखा है कि
ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कितने टाइम पीरियड में डिसअपियर हो जाते हैं? तो रूटिंग रिफ्लेक्स एक्शन डिसअपियर हो जाता है 3 to 6 मंथ की एज में। दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन आता है मोरो रिफ्लेक्स एक्शन, throwing his arm outward on loud noise then bringing together। देखो, जब न्यूबॉर्न कोई बहुत तेज आवाज सुनता है तो कैसे वो एकदम से चमक जाता है, अपने हाथ पैर एकदम आउटवर्ड वो स्ट्रेच कर देता है और बाद में उनको वो इकट्ठा कर लेता है। इसे हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपने भी नोटिस किया होगा, जब आपने न्यूबॉर्न को देखा होगा और एकदम से अगर कोई तेज आवाज आती है तो वो एकदम से यूं चमक जाता है, अपने हाथ को स्ट्रेच कर लेगा, अपने पैर को स्ट्रेच कर लेगा और बाद में उन्हें वो इकट्ठा कर लेता है। इसे हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स एक्शन। ये 6 to 7 मंथ्स की एज में डिसअपियर हो जाता है। तीसरा आता है ग्रास्पिंग। व्हेन यू पुट फिंगर इन बेबीज पाम, बेबीज फिंगर क्लॉज ऑब्जेक्ट। देखो, जब आप अपने फिंगर बेबी की पाम में रखते हो, यानी आप अपनी फिंगर उसे पकड़ाते हो या उसे कोई ऑब्जेक्ट पकड़ाते हो, तो देखो कितनी टाइटली बेबी उसे पकड़ लेता है। इसे हम कहते हैं ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो एक्शन है ये 3 to 4 मंथ्स की एज में डिसअपियर हो जाता है। वैसे जो वॉल्यूंटरी ग्रास्पिंग होती है ये तो लाइफ टाइम चलती है, लेकिन जो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स एक्शन है ये 3 to 4 मंथ की एज में डिसअपियर हो जाता है। क्लियर? और लास्ट आता है बेबेन्स्की। बॉटम ऑफ बेबीज फुट इज स्ट्रोक, टोज फैन आउट एंड कर्ल। देखो, बेबेन्स्की में क्या होता है कि जब आप बेबी के पैर पर स्ट्रोक करते हैं तो वो किस तरह से पैर के टो को खोल लेता है और फिर बाद में उसे वो कर्ल कर लेता है। इसे हम कहते हैं बेबेन्स्की रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये 8 to 12 मंथ की एज में डिसअपियर हो जाता है। क्लियर? तो चारों आपको मेजर रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गए होंगे जो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं, किस टाइम पीरियड में ये डिसअपियर होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से मेजर रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं न्यूबॉर्न में। तो पहला है रूटिंग, दूसरा है मोरो, तीसरा है ग्रास्पिंग और चौथा है बेबेन्स। क्लियर? तो होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का पार्ट लूंगी। ये जितना भी मैंने बोर्ड पर लिखा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले, लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में वो मैं आपको डिटेल्ड वे में सारी स्टेजेस एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।